अभी हम मेजरमेंट ऑफ एंगल ही डिस्कशन कर रहे हैं और जैसा मैंने बताया था कि आपको एकदम कम समय के वीडियोज मिलेंगे और उनको ध्यान से देखिए और उनसे रिलेटेड होमवर्क करिए। आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक भी डाउट नहीं आएगा। डाउट आता है तो कमेंट में लिख दो, डाउट के लिए तो मैं हूँ ही तैयार, है ना। और अपने दोस्तों से बोलो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं बताऊंगा और ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा, जो अमेजन कोच हमारा चैनल है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, लिखने में टाइम खराब होता है। अगला क्वेश्चन ये है कि दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, दो डिफरेंट सर्कल्स हैं, इस पे सेम लेंथ का आर्क, जैसे अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मान लो यहां भी 10 सेंटीमीटर है। सेम लेंथ का आर्क दोनों सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल जो बना रहा है, ये एंगल्स दिए हुए हैं कितना, ये एंगल 60 डिग्री 60 डिग्री दिया है और ये 75 डिग्री दिया है। तुमसे पूछेगा कि इनके रेडियस का रेशियो क्या होगा। इसको मैं पढ़ देता हूं, क्वेश्चन कैसा होगा। टू इक्वल आर्क्स ऑन टू डिफरेंट सर्कल्स सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी इनके जो रेडियस है उसका रेशियो हमें बताना है। अब कैसे सॉल्व करोगे, L तो बराबर है, अगर ये L है तो ये भी L है, लेकिन देखो थीटा बराबर नहीं है, और थीटा बराबर नहीं है तो रेडियस भी बराबर नहीं होगा, और दोनों के रेडियस का रेशियो हमें बताना है। एक का रेडियस मान लो हमने R1 मान लिया और दूसरे का रेशियो क्या मान लिया, रेडियस क्या मान लिया, R2 मान लिया। R1 और R2 का रेशियो बताना है। कैसे करोगे, तो एक काम करोगे, इसके इसको फर्स्ट सर्कल मान लो, इसको सेकंड सर्कल मान लो, और फर्स्ट सर्कल के इस एंगल को θ1 मान लो और सेकंड सर्कल के एंगल को θ2 मान लो। ये आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे कि लेट द एंगल सबटेंडेड ऑन बोथ द सर्कल्स आर θ1 एंड θ2 एंड देयर रेडियाई आर R1 एंड R2। इतना तो लिख ही सकते हो। अब एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में जो θ1 दिया है ये 60 डिग्री है, हमें तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो 60 डिग्री को आप क्या लिखोगे, 60 इंटू पाई बाई 180, यानी कट के हो जाएगा पाई बाई 3। θ2 जो एंगल दिया हुआ है ये θ2 है 75 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, पाई बाई 180 से इंटू करो और 15 से काट दो तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 12। कन्वर्ट कर लिए रेडियस ये रेडियन में। अब फॉर ट्रायंगल फर्स्ट, पहले ट्रायंगल के लिए, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए L क्या होगा, R1 θ1, और दूसरे ट्रायंगल के लिए फॉर ट्रायंगल सेकंड, दूसरे ट्रायंगल के लिए L क्या होगा, R2 और θ2। यही तो फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू R थीटा, ही तो फॉर्मूला है। लेकिन बच्चों ये L तो बराबर है ना, दोनों का L तो बराबर है। अगर ये L बराबर है तो R1 θ1 और R2 θ2 बराबर होगा कि नहीं होगा, ये बताओ मेरे को। अगर मान लो कि ये L और ये L बराबर है, इस L का वैल्यू है ये, इस L का वैल्यू ये है, जब दोनों L बराबर है तो R1 θ1 और R2 θ2 तो बराबर होगा ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, फर्स्ट और सेकंड से R1 θ1 बराबर हो जाएगा R2 θ2 के। और हमें क्या निकालना था, हमें इन दोनों के रेडियस का रेशियो निकालना है। तो एक काम करो, ये जो R2 इंटू में इसको अपॉन में ले आओ और θ1 जो इंटू में इसको अपॉन में ले जाओ, तो ये R2 जब नीचे आएगा तो बन जाएगा R1 अपॉन R2, और θ1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो θ2 अपॉन θ1। ये देखो दोनों के रेडियस का रेशियो मिल रहा है, क्या, θ2 अपॉन θ1। θ2 की वैल्यू ढूंढना, कहीं लिखा है θ2, देखो 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 ये मिला 5 पाई बाई 12। θ2 की जगह पे डाल दो 5 पाई बाई 12, और θ1 की वैल्यू ढूंढो पाई बाई 3। एकदम सही आंसर, आंसू कभी गलत बोलती नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अब क्या होगा, ये उलट जाएगा, 5 पाई बाई 12 इंटू 3 अपॉन पाई हो गया, पाई से पाई कट गया।
3 से ज्योति, इधर ध्यान दो, 3 से 12 को काट दोगे तो बच जाएगा 5/4। यानी हमने R1 R2 का रेशियो निकाल दिया। R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5/4। ये तुम्हारा आंसर हो गया। 2 मार्क्स में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो थोड़ी देर और छोटा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कोई पहिया है, कोई व्हील है, एक चक्कर लगाएगा तो कितना घूमेगा, 360 डिग्री। यानी एक रिवॉल्यूशन कितना होगा, 360 डिग्री होगा या 2 पाई होगा। अरे इसको रेडियन में 2 पाई बोलते हैं। तो अगर दो चक्कर घूमेगा तो क्या होगा, 720 डिग्री या 4 पाई। 3 चक्कर घूमेगा तो इसका 3 गुना। तो आपके एनसीईआरटी के बुक में एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी मिलेगा कि अगर कोई पहिया है, वो पहिया 54 सेकंड में इतनी बार घूमता है तो 5 सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता करना होगा कि वो 5 सेकंड में कितना चक्कर घूम रहा है। मान लो 5 सेकंड में अगर वो 20 चक्कर घूम रहा है तो 20 से गुना कर दो। डिग्री में चाहिए, 20 से गुना करोगे तो 7200 डिग्री हो जाएगा। रेडियन में चाहिए, 20 से गुना करोगे तो 40 पाई हो जाएगा। नहीं, एक बात बताओ, तुमने क्या यूनिटरी मेथड नहीं पढ़ा है? यूनिटरी एक विधि हिंदी में बोलते हैं, यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा कि अगर मान लो कि 54 सेकंड में कोई पहिया जो है 45 बार घूमता है तो 1 सेकंड में वो पहिया कितनी बार घूमेगा, 45/54 टाइम घूमेगा। तो मान लो कि 9 सेकंड या 6 सेकंड या 5 सेकंड का, 6 सेकंड में पूछ रहा है, 6 सेकंड में कितनी बार घूमेगा, तो 44/5/54 इंटू में 6। जब इसको काट दोगे, 6 से काट दोगे 9, 9 पंचे 45, 5 चक्कर लगाएगा, 5 चक्कर लगाएगा। अगर ये क्वेश्चन देखो क्या था, क्वेश्चन ये था कि अ व्हील मेक 45 रिवॉल्यूशन इन 54 सेकंड, हाउ मच एंगल इट टर्न इन 6 सेकंड। हो गया क्वेश्चन, बोल दिया मैंने कि अगर 54 सेकंड में वो 45 रिवॉल्यूशन चक्कर लगाता है तो 6 सेकंड में वो कितना एंगल बनाएगा। एंगल कितना बनाएगा ये पूछ रहा है। तो पहले हमें क्या निकालना है कि वो 6 सेकंड में घूमेगा कितनी बार। 54 सेकंड में अगर 45 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में 45/45/54 हो गया। देन 6 सेकंड में कितना होगा, 45/54 इंटू 6। कैलकुलेशन करोगे आ गया 5 रिवॉल्यूशन। एंड यू नो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू आइदर 2 पाई और 360 डिग्री। देन 5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 5 टाइम कर दो ना इसको, 5 टाइम इसको करोगे आइदर 10 पाई और 1800 डिग्री। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो अभी आप लोगों के साथ मैंने जितना डिस्कशन कर लिया इसके बेस पे आप 3.1 एक्सरसाइज पूरी कर सकते हो, एक सिंगल डाउट नहीं आएगा। कन्वर्जन पिछले लेक्चर में समझा दिया था और बाकी के जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस लेक्चर में समझा दिया। अगले लेक्चर में हम इस टॉपिक का ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सीखेंगे, क्वाड्रेंट सिस्टम। पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड्रेंट सिस्टम, कहां कहां इस क्वाड्रेंट सिस्टम को यूज करोगे। देखो 10th क्लास तक कोई क्वाड्रेंट सिस्टम नहीं था, लेकिन जिस बच्चे का क्वाड्रेंट सिस्टम पे कमांड ना हो वो ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको हम मैजिक से बताएंगे, मैजिक मेथड। मतलब जहां पे बच्चे फॉर्मूले रटते हैं आपको हम ऐसा ट्रिक बता देंगे कि आपको एक सिंगल फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा, आप बैठे बैठे यहाँ पे करोड़ों फॉर्मूले बना दोगे। तो हम बनाना सिखाएंगे, इंतजार कीजिए। फिर आते हैं हम अगले लेक्चर में और आपको बताते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में।